जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बच्चों एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साइंस का बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कि आपका एग्ज़ाम टेक्नीशियन का 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चों 100% आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। साथियों, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है बच्चों। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला देखिएगा, साइंस का प्रश्न है साथियों। पहला क्वेश्चन है वो देखना है। माइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत पूछा जा रहा है बच्चों, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगर माइकोलॉजी की जगह पूछ दिया जाए बच्चों फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा जाए, तो साथियों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। मधुमक्खी का अध्ययन बच्चों अगर पूछा जाए, या मधुमक्खी का उत्पादन एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर यह हो जाएगा मधुमक्खी पालन। किससे संबंधित है, एपीकल्चर से। माइकोलॉजी के अंतर्गत कौन आता है, कवक आते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो नक्षत्र का अध्ययन पूछा गया बच्चों, वो बताइएगा। स्पेक्ट्रास्कोप, पायरोमीटर, बैरोमीटर या टेलीस्कोप। तो साथियों ये देखना है, बैरोमीटर जो हो जाएगा यह वायुमंडलीय दाब मापता है। क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब। अगर पूछा जाए वायुमंडलीय दाब किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है, तो बैरोमीटर से। पायरोमीटर बच्चों यह तापमान मापता है। तापमान किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से हो जाएगा। नक्षत्रों का अध्ययन प्यारे साथियों क्या कहलाता है, तो यह टेलीस्कोप कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, नक्षत्रों का अध्ययन। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है बच्चों वो पूछा जा रहा है क्या है, तो यह है पुरानी मुद्राओं का अध्ययन। जो पुरानी मुद्रा है उसका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है बच्चों, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है साथियों प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना से। ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों वो देखिएगा, क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है ये बोला गया है। तो क्यूसेक की सहायता से साथियों पानी का बहाव मापा जाता है। ठीक है, पानी का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। डायनमो बदलता है। डायनमो क्या बदलता है साथियों, पूछा गया। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा में। तो डायनमो जो है प्यारे साथियों यह बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में साथियों विद्युत जो मोटर होता है, मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो बल्ब है साथियों, बल्ब ये सब होता है, यह विद्युत ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सौर मंडल की खोज आपसे पूछा गया, कोपरनिकस, मार्कोनी, गैलीलियो या आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है प्यारे साथियों इन्होंने शून्य का आविष्कार किया।
गैलीलियो के अगर बारे में जानेंगे तो ब्रह्मांड की खोज अगर पूछा जाए किसने किया तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। मार्कोनी साथियों रेडियो के आविष्कार किए हैं। रेडियो की खोज या आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। सौरमंडल की खोज हो जाएंगे कोपरनिकस। ठीक है साथियों, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। ग्रह गति का नियम किसने दिया? ग्रह गति का जो नियम है यह किसने दिया बच्चों? तो ये हो जाएंगे केपलर साहब। केपलर ने ग्रह गति का नियम दिए। ठीक है, अगला प्रश्न ए राइट होगा। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर साथियों दूर स्थित वस्तु है उसको देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो उसमें उपयोग करते हैं साथियों बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर की सहायता से दूर स्थित वस्तु को हम देख पाते हैं। अगला है आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर। आंधी जो आता है बच्चों उससे पहले बैरोमीटर में पारा का स्तर क्या होता है? तो पारा का स्तर बच्चों समान स्तर से नीचे जाएगा। तो हाँ बच्चों, समान स्तर से पारा नीचे जाता है, यह तूफान का संकेत होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? समीप पूछा जा रहा है, किसके समीप होता है? तो 10⁻15 मीटर के समीप होता है साथियों। अगर रहता 10⁻−15 मीटर तो ये होता है बच्चों एक फर्मी। एक फर्मी 10⁻−15 मीटर। अगर रहता 10⁻−10 मीटर तो ये होता है बच्चों एक एंगस्ट्रम कहलाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तापमान का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ये होता है बच्चों केल्विन। यह तापमान का मात्रक है। अगर पूछ दिया जाए कि पानी जो है बच्चों, तापमान की बात हो रहा है तो पानी जो है वो किस ताप पर क्या होता है? उबलता है। उबलता है, पानी किस ताप पर उबलता है? तो देखिएगा बच्चों, अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का उबलना तो 100 डिग्री हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बच्चों केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। ये सभी तापों पर साथियों पानी उबलता है। ऑप्शन में अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मारना है, केल्विन में रहे तो 373 केल्विन मारना है, और जब सेल्सियस में रहे तो 100 डिग्री सेल्सियस मारना है। ये उबलना, अगर पानी जमना की बात करें, जमना पानी जमता है कितना डिग्री टेम्परेचर पर? तो सेल्सियस में बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फ़ारेनहाइट देखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन देखिएगा 273 केल्विन रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, केल्विन का संकेत होता है बच्चों के। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को प्यारे साथियों हम कैलोरी में मापते हैं। कोई भी खाद्य ऊर्जा है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, सेल्सियस की खोज किसने किया बच्चों? खोज की अगर बात कर दिया जाए, खोज किसने किया तो सेल्सियस नहीं किए हैं बच्चों। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने सेल्सियस की खोज की है। केल्विन बच्चों यह तापमान का मात्रक हो जाए, तापमान का मात्रक केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्ताकार गति का उदाहरण है। वृत्ताकार गति का उदाहरण बताइएगा। ट्रेन की गति, तो देखिए ट्रेन जो है स्ट्रेट लाइन में गति करती है, यानी कि सीधा। तितली की गति, तो तितली भी तो कहीं भी जा सकता है ना बच्चों, तो तितली नहीं हो जाएगा। सितार की तार की गति, ये भी नहीं होगा। तो घड़ी की सुई की गति देखिएगा, घड़ी की जो सुई की गति होता है बच्चों, घड़ी इस तरीके से रहता है और यहाँ से वो क्लॉकवाइज में ऐसे घूमता है। ठीक है, तो वो वृत्ताकार गति का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला प्रश्न, अगला है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, व्यक्ति के भार कौन से लिफ्ट में अधिक होगा वो पूछा गया है। तो बच्चों जो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित रहेगा ना, ऊपर की ओर साथियों, उसी में व्यक्ति का जो भार है
वो अधिक होगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऊपर की ओर त्वरित होता है, उसमें व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा बताइएगा। ते हो जाएगा बच्चों लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेड। आंसर डी जो है वो राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम बच्चों यह क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम। अगर रक्त में पूछा जाए कौन सा तत्व रहता है तो इसमें आयरन मौजूद होता है। आयरन, रक्त में आयरन होता है बच्चों, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है कि बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका कारण है बताइएगा। अधिक पृष्ठ तनाव, वांडर वाल्स बल, हाइड्रोजन आबंध या सहसंयोजन आबंध। तो बच्चों देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि जो बर्फ है उसकी तुलना में द्रव अधिक सघन होता है। सघन कौन होता है बच्चों, जिसका कण जो है ना वो पास पास होता है। सघन किसे कहते हैं, जिसका कण अगर पास पास है बच्चों, कहाँ है पास पास है, वो आपका सघन हो जाएगा। विरल जिसका कण दूर दूर होते हैं। विरल की अगर बात कर दिया जाए तो जिसका कण जो है वो दूर दूर रहे, कहाँ रहे बच्चों दूर दूर रहे, वो विरल कहलाता है। और सघन जिसका कण पास पास होते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध बच्चों जिसका कण बहुत पास होता है यह सघन हो जाएगा, अधिक सघन होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन जलीय विलयन में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव पूछा गया है कि कौन प्रदर्शित करेगा। सोडियम कार्बोनेट, दूध, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये साथियों दूध जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल में लवण की विलयन को इस विधि द्वारा शोधित किया जाता है। तो इसको बच्चों आसवन विधि द्वारा शोधित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, धुएं और कोहरे से बनता है। धुआं और कोहरा से क्या बनता है बच्चों वो बताइएगा। तो धुएं और कोहरा से बनता है बच्चों धूम कोहरा, और धूम कोहरा जो है एक कोलाइडी विलयन है। क्या है कोलाइडी विलयन हो जाएगा। कोलाइडी विलयन हो जाएगा। क्या धूम कोहरा कोलाइडी विलयन हो जाएगा, और धुएं और कोहरे से धूम कोहरा बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या में परमाणु होंगे। परमाणु सबसे अधिक संख्या में किसमें होंगे। ते हो जाएंगे बच्चों 6 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु जो है वो सबसे अधिक मात्रा में हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक विद्युत बल लगने के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा इसे परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है। यह कथन सही है। यह कथन सही है बच्चों, ये पूछा गया है। तो यह कथन जो है बच्चों पूर्णतः सही है। अब इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की आपसे खोज की बात कर दिया जाएगा कि खोज किसने किया। तो जे थॉमसन ने बच्चों, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन पर अगर आपसे पूछ दिया जाए आवेश कौन सा होता है तो आवेश होता है निगेटिव का। ठीक है, निगेटिव आवेश होता है, चार्ज उस पर निगेटिव आवेश होता है कितना तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहते हैं। देखिए प्रोटॉन बच्चों और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में होते हैं, और इसको चारों ओर कक्षा रहता है। चारों ओर बच्चों कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और कुल संख्या यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कुल संख्या निकल जाएगा। तो इस कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों
एटॉमिक मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन बच्चों शून्य। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है? दूध अगर बच्चों खट्टा हो जाए ना तो उसमें अम्ल पूछा जा रहा है, कौन सा बनता है? अब आपसे हम पूछेंगे, ये बनता है बच्चों लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी। ब्यूटेरिक अम्ल बच्चों मक्खन में होता है, मक्खन। मक्खन में अगर आपसे अम्ल पूछा जाए तो ब्यूटेरिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल बच्चों इमली में हो जाएगा, इमली में टाइट्रिक अम्ल। अंगूर पूछ दिया जाए, अंगूर में कौन सा अम्ल? तो टाइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बच्चों सिरका में होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अचार अगर दे दिया जाए, अचार, तो अचार में भी एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है साथियों, लैक्टिक अम्ल, दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला है प्रश्न, सबसे दुर्लभ अम्ल है, सबसे दुर्लभ, तो सबसे दुर्लभ अम्ल हो जाएगा बच्चों HF। ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे मजबूत अम्ल हो जाएगा HCl। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी आवेशन की क्रिया में इसका स्थानांतरण होता है। तो बैटरी आवेशन की क्रिया में बच्चों जो स्थानांतरण होता है वो होता है केवल इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो देखिए, क्षार होता है, क्षार क्या होता है? प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन लेने वाला, ना तो प्रोटॉन देने वाला और ना ही प्रोटॉन लेने वाला वस्तु जिसके साथ लवण मिलकर अम्ल बनाता है, क्या होता है? तो बच्चों जो क्षार होता है ना वो प्रोटॉन लेने वाला होता है, वही क्षार होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्टोलॉजी या नेफ्रोलॉजी? तो नेफ्रोलॉजी बच्चों, नेफ्रॉन आप लोग जान गए, किडनी हो जाएगा, किडनी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी को ही ब्रिक बोल लीजिए, ब्रिक, या गुद्दा बोल लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? गुद्दा। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब एक ही हैं, ये सब नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। फिर आपसे पूछ दिया जाए माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में बच्चों कवकों का अध्ययन करते हैं। अगर फाइकोलॉजी पूछ दे तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। और मायोलॉजी में बच्चों मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी पूछा गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका बृहद से, बृहद से हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। ठीक है। त्वचा बच्चों, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी यह कहलाता है त्वचा का अध्ययन। और त्वचा में जो रंग होता है बच्चों, रंग, वो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। जैसे कि मेलानिन जिसमें अधिक होगा उसका रंग त्वचा का काला होता है, ब्लैक होता है। अगर कम होगा तो उसका गेहुआ रंग हो जाता है, गोरा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न, नलिका विहीन ग्रंथियां, ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसकी शाखा को बच्चों एंड्रोकाइनोलॉजी कहते हैं, एंड्रोकाइनोलॉजी। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइसोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो माइसोसिस शब्द का प्रयोग जो है साथियों सबसे पहले फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे? फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लुइस ने बच्चों, लुइस, आरस्तु, एडवर्ड, तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे जिन्होंने चेचक का टीका की खोज की है। चेचक के टीका, चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लुइस पास्चर हो जाएंगे, लुइस पास्चर ने बच्चों
रेबीज के टीके की खोज किए? रेबीज के टीका की खोज अगर पूछा जाए किसने किया तो लुईस पाश्चर ने। अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज। अरस्तु के अगर पूछ दिया जाए आपसे, अरस्तु के गुरु कौन थे तो गुरु थे साथियों प्लूटो। प्लूटो जो शायर थे, प्लूटो साहब, यह अरस्तु के गुरु थे। आपका ऑप्शन ए राइट है, ए टिक आउट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगला प्रश्न, पेलिकल निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो पेलिकल बच्चों क्रोमोसोम का एक भाग है। ठीक है, क्रोमोसोम का भाग है पेलिकल। अगला है प्रश्न,